अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे मलाई स्टफ्ड तंगड़ी कबाब। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 केजी चिकन के लेग पीस लिए हैं। इसे क्लीन करने का तरीका ये है कि आपको इसे नीचे पतले वाले भाग की तरफ से ऊपर की तरफ इसे अंगूठे की मदद से प्रेस करना है, तो इसका सारा ब्लड निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये ब्लड निकालने का तरीका है। और इसे क्लीन करने के बाद आपको फिंगर की मदद से यहाँ पर एक होल बना लेना है। अंदर हड्डी के पास अच्छे से हमें होल बना लेना है, जगह बना लेनी है। तो यहाँ पर हमें बाद में स्टफिंग करनी है। तो देखिए, सारे लेग पीस में मैं इसी तरीके से अच्छे से फिंगर की मदद से होल बनाकर जगह बना लूँगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने यहाँ पर क्लीन करके लेग पीस को ले लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश की हुई तीखी वाली हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके लेग पीस को मैरिनेट कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसे रखना होगा आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, हम इसे रखेंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन का कीमा लिया है 400 ग्राम। एक पैन में हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून। साथ में क्रश की हुई तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। दोनों चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें चिकन का कीमा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के कीमे का पानी सूखने तक हमें इसे पका लेना है मीडियम आंच पर। तो ये देखिए, चिकन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए, इसमें से काफ़ी सारा पानी छूट गया है। तो अब हम यहाँ पर मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और हम यहाँ पर डालेंगे हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून भरकर। आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे हमें ड्राई होने तक पका लेना है। आखिर में हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया डालेंगे और गैस को बंद करके हम ये चिकन के मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से हमें ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसके आगे की तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चिकन मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम इसे बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें 1/2 कप ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल देना है और साथ में हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून घर की मलाई गाढ़ी वाली या फिर क्रीम डाल दीजिए और इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, हमारे चिकन के लेग पीस भी अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो हमने जहाँ पर होल बना कर रखा था वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी करके फिलिंग डालते जाएंगे और हम इसे अच्छे से दबा दबा कर स्टफिंग को भर लेंगे प्रेस करते हुए। तो ये देखिए, जितनी स्टफिंग आएगी उतनी हम यहाँ पर भर लेंगे। तो इसी तरह हमें चिकन की लेग पीस की पतली वाली साइड पर जहाँ पर हमने होल बना कर रखा था वहाँ पर हमें फिंगर की मदद से अंदर स्टफिंग भर लेनी है। प्रेस देते हुए दबा दबा कर स्टफिंग जितनी आएगी उतनी हम भर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे लेग पीस तैयार करके रख लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे लेग पीस को तैयार कर लिया है। तो जहाँ पर मोटी वाली साइड है, जहाँ पर मीट वाला हिस्सा है चिकन का, वहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। बहुत डीप कट नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हंकड़ लिया है गाढ़ा दही 300 ग्राम घर का बना हुआ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पानी निकाली हुई दही है ये। 4 टेबलस्पून क्रीम लेंगे या फिर गाढ़ी मलाई, 3 टेबलस्पून काजू का पेस्ट, 1 टेबलस्पून बादाम का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून, क्रश की हुई हरी मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून, कस्तूरी मेथी लेंगे 1 टेबलस्पून हाथों से क्रश करके, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और ये हम यहाँ पर ग्रेट किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे 1/3 कप और एक छोटे नींबू का रस डालेंगे। साथ में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। ये आपको ज़रूर से डालना है, इससे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा हमारे तंगड़ी कबाब में। तो ये सारा मिक्सचर को हमें अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमें जो स्टफ़ करके रखी थी टंगड़ी को, उस पर हम ये सारे मिक्सचर की कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये सारे लेग पीस को हमें अच्छे से कोट कर लेना है। इसके बाद हमें इसे रखना है कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए
या फिर आप इसे ओवरनाइट फ्रीज़ में रख दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से लेग पीस की कोटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर बाउल को क्लिंग रैप से रैप करके रखेंगे ओवरनाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट डे रैपर को निकाल लेना है और हमें स्कीवर्स लेनी है और यहाँ पर हमें स्कीवर्स को लेकर क्रॉस में लगा लेना है। लेग पीस की मोटी वाली साइज़ है, जहाँ पर मटन वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इसे लगा लेना है। सेंटर में स्टफिंग वाली साइड पर हमें नहीं लगानी है स्कीवर्स, वहाँ पर आप लगाएंगे तो सारी स्टफिंग निकल जाएगी। तो ये देखिए हमने स्कीवर्स में लेग पीस को अच्छे से लगा लिया है और हम थोड़ा थोड़ा मैरिनेशन इसके ऊपर लगा लेंगे, हल्का हल्का इसके ऊपर लगाकर लेग पीस को हमें बेक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर प्री हीटेड ओवन में 250 डिग्री पर इसे बेक करने के लिए रखा है 20 to 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। तो हम इस पर कुछ बटर लगा लेंगे ब्रश की मदद से और अब हम इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसे गैस पर सेक लीजिए। तो ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल स्टफ्ड तंगड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। पहले इसे चिकन को हमें पैन में गला लेना है, मैरिनेटेड चिकन को। उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट गैस पर ग्रिल कर लेना है जाली पर रखकर। तो भी आप इसे बना सकते हैं बिना ओवन के भी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे लेग पीस अच्छे से बेक करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए स्टफ्ड तंदूरी तंगड़ी कबाब हमारे बनकर तैयार है। इसे हम यहाँ पर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ग्रीन चटनी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ में हमने यहाँ पर कुछ अनियन स्लाइस, कुछ लेमन स्लाइसिस लिए हैं। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये हमारी अफ़गानी स्टफ्ड तंगड़ी कबाब बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रमज़ान में आप इसे बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये तंगड़ी कबाब इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बाज़ार से कभी ख़रीद कर नहीं लाओगे। इतने मज़ेदार तंगड़ी कबाब जब घर वाले खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।